गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करना जा रहे हैं वो एक सीबीएसई हो चाहे जेक हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको देके जाता है, वो है मीन, मीडियन और मॉड। आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे, उसका पूरा बेसिक से कंप्लीट तक जानकारी देंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उससे ना छूटे। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर है उसके कुछ ना कुछ प्रभावित होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की टॉपिक। मीन, सबसे पहले हम लोग को उसका फॉर्मूला जानना होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग जानते हैं मीन, तो हम स्टार्ट करते हैं मीन से, ठीक है। किससे स्टार्ट करते हैं? मीन से, है ना। तो मीन को जो निकालते हैं, मीन निकालने का 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है जो है डायरेक्ट मेथड। क्या होता है? डायरेक्ट मेथड, है ना। एक हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम मीन निकालते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हो गया मीन यानी एक्स के ऊपर में बार इज इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई। ये आपका मीन निकालने का फॉर्मूला है। वेर जहाँ पे क्या है, एफ आई क्या है? फ्रीक्वेंसी। एफ आई क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक्स आई क्या होता है? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका है समेसन एफ आई एक्स आई, जिसको हम क्या बोलेंगे? दैट मीन्स सम ऑफ एफ आई एंड एक्स आई, दैट इज मल्टीपल ऑफ एफ आई एक्स आई, मल्टीपल ऑफ एफ आई एंड एक्स आई। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी इसमें कि फॉर्मूला में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डायरेक्ट मेथड में लोग फॉर्मूला निकालते हैं उसका फॉर्मूला मीन यानी माध्य इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। जहाँ पे हम लोग एफ आई इक्वल टू क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। और एक्स आई इक्वल टू क्या होता है? जो भी क्लास साइज आपका दिया रहता है उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ के हम लोग क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद है समेशन एफ आई एक्स आई का मतलब हो गया सम ऑफ एफ आई एंड एक्स आई, दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ एफ आई एंड एक्स आई। जो सम होता है एफ आई इंटू एक्स आई क्या, उसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड की तरफ। एज्यूम्ड मीन मेथड, तो एज्यूम्ड मीन मेथड में जो मीन निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समेसन एफ आई डी आई बाय समेसन एफ आई इंटू एच, वेर ए का मतलब हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड, सॉरी एज्यूम्ड मीन। ओके, उसके बाद है वही तो एफ आई तो हो गया फ्रीक्वेंसी एफ का। डी आई इजिकल टू क्या होता है यहाँ पर? डी आई इजिकल टू हो जाएगा एक्स आई माइनस ए। उसके बाद एच इजिकल टू होता है क्लास हाइट या क्लास साइज, जो भी क्लास का साइज है उसको हम क्या बोलेंगे? एच बोलेंगे। अब हम लोग एक बात रह जाता है कि ए हम किसको पकड़े? ए पकड़े तो एज्यूम्ड मीन, ए का मतलब हो गया एज्यूम्ड मीन, तो हम एज्यूम्ड मीन किसको पकड़े? तो एज्यूम्ड मीन हम पकड़ते हैं जो भी एक्साई होता है, एक्साई को किसी भी एक को हमको एज्यूम्ड मीन पकड़ना है। ऐसा नहीं कि बीच वाला, कहीं पे एक किसी भी एक को आपको ए पकड़ना है, फिर जाके आगे उसको सॉल्व करना है। क्लियर? सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा। चलो फिर आते हैं तीसरा नंबर, यानी स्टेप डेविएशन मेथड।
स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें आपका मेन का फॉर्मूला हो गया ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई इंटू एच, वेर ए इजिकल टू एज इन मीन पहले हम बता चुके हैं। अभी हमको यहाँ पर सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज बढ़ रहा है, यू आई। यू आई का मतलब क्या है, डी आई बाई एच, डी आई बाई एच। एच हो गया मतलब एच मीन्स क्लास हाइट या क्लास साइज। अगर ये तीन फॉर्मूला आप इसको लर्न कर लेते हैं तो आपको कोई भी मीन, मीडियन और मोड निकालने से नहीं रोक सकता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ। ये बच्चों एक एग्जाम्पल की सहारे से हम इसके तीनों विधि को समझते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हम लिए हैं जिसका क्लास इंटरवल दिया हुआ आपका 100 से 120, फिर 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, फिर दिया है 180 से 200। ये को क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो है 12, फिर 14, फिर 8, फिर 6, फिर 10। कोई दिक्कत? अब भाई इसका हमको मध्य बिंदु निकालना है। तो जैसे कि हम फॉर्मूला के समय आप लोगों को बता चुके हैं कि मध्य बिंदु होता क्या है कि दोनों को जोड़ना है। तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे 100 प्लस 120 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मेरा आएगा 220 बाई 2 मतलब 110। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे एक को हम निकाल ली 110, अभी आगे देखना है कि क्लास इंटरवल में कितना कितना बढ़ा है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं क्लास इंटरवल में मेरा 20 बढ़ा है, तो इधर भी हम आंख बंद करके 20 बढ़ा देंगे। 110 प्लस 20 130, फिर 150, फिर 170, फिर 190। अब क्लियर? कोई डाउट किसी को? चलिए अब है एफ आई इंटू एक्स आई। ये एफ आई है और ये एक्स आई है, तो 12 इंटू 110 हो जाएगा आपका 1320, 1320। क्लियर? फिर 14 इंटू 130 इंटू करोगे तो हो जाएगा आपका 1820। फिर आपका 8 इंटू 15, 8 15 120 यानी 1200। फिर 6 इंटू 170, 17 से 102 यानी 1020। फिर 10 इंटू 190 यानी होगी आपका 1900। ठीक है। अब हमको जैसे कि पता हमको निकालना क्या है, सिग्मा एफ आई निकालना है, यानी समेशन एफ आई निकालना है। तो जैसे हम समेशन एफ आई निकालते हैं तो इसमें आपका 10 से 16, 16 और 24, 25, 26, 26 होगी आपका चौथी मतलब 50 हो जाएगा। कितना होगा? 50। यहाँ पर आपका समेशन एफ आई एक्स आई कितना होगा? समेशन एफ आई एक्स आई निकाल लो, सबको अगर ऐड करोगे तो हमारा आ जाएगा 7260। ये मेरा आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब जैसे कि हम लोग को पता है अभी हम लोग को निकालना क्या है, माध्य निकालना है। ठीक है, तो अभी हम लोग निकालेंगे इसका माध्य। तो माध्य का क्या फॉर्मूला है? माध्य यानी मीन। मीन का हमारा फॉर्मूला है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। क्लियर? तो समेशन एफ आई एक्स आपका है 7260 डिवाइडेड बाई 50। 0 0 काटोगे, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाए आपका 145.2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया सबको? अभी हम लोग चलते हैं इसी का यही क्वेश्चन, बट इसी को हम क्या करेंगे, दूसरी मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे। ये आपका हो गया था डायरेक्ट मेथड। अभी इसको हम कौन सा मेथड से बनाएंगे? एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। क्वेश्चन आपका वही रहेगा, हम इसको बनाने का ट्राई करेंगे दूसरा मेथड से। दूसरा मेथड यानी एज्यूम्ड मीन मेथड। चलिए करते हैं इसको। जैसे यहाँ पर क्लास इंटरवल है, ठीक है,
क्लास इंटरवल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, हम बार बार नहीं लिख रहे ऊपर बारंबारता बोल के। फिर एक्स आई होता है, मध्य बिंदु जिसको बोलते हैं। फिर आपका होता है यहाँ पर डी आई निकलता है। फिर होता है आपका एफ आई इंटू डी आई होता है, एफ आई इंटू डी आई। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी तो वही वाला जो दिया रहेगा वही है जो आपका उसमें दिया हुआ था क्वेश्चन। चलिए हम बॉक्स बना लेते हैं पहले। चलिए अब चलिए देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहले बॉक्स तो बना लें। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। क्वेश्चन क्लियर? अब यहाँ पर हमको क्या क्या था, फ्रीक्वेंसी कितना दिया था वही देखिए। जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो मेरा दिया है 12, 14, 8, 6 और 10, ठीक है। सिमिलरली हमको यहाँ पर भी क्या निकालना है, समेशन एफ आई निकाल देना है जो कि 50 है, ठीक है। एक्स आई तो हम पहले निकाल चुके हैं, 110 था, 130, 150, 170, 190, क्लियर। अब हमको डी आई निकालना है, तो डी आई का के लिए हमको क्या फॉर्मूला बोले थे, एक्स आई माइनस ए। क्या बोले थे, एक्स आई माइनस ए। अब डी आई हम किसको पकड़ेंगे, एक्स आई का कोई भी किसी को भी हम ए ले लेते हैं, तो ए अगर हम बीच को लेते हैं ना तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसीलिए हम ए किसको लिए, 150 जो बीच में है उसको ए ले लिए। ऐसा कोई मतलब नहीं कि आपको बीच वाला ही लेना है, आप ऊपर वाला भी ले सकते हैं, नीचे वाला भी ले सकते हैं, वट एवर यू लाइक, क्लियर। चलिए अब क्या है, डी आई एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई आपका 150, तो 150 माइनस 150, यहाँ पर 150 माइनस 150 हो गया आपका 0। फिर है 130 माइनस 150 हो गया आपका -20, क्लियर। फिर हो गया 110 माइनस 150 हो गया आपका -40। कोई दिक्कत? चलिए उसी तरह से होगा 170 माइनस 150 हो जाएगा 20, फिर 190 माइनस 150 हो जाएगा आपका 40। कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा सा पार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एफ आई इंटू डी आई, अब एफ आई डी आई हम कैसे निकालेंगे, इसको इंटू कर देंगे एफ आई इंटू डी आई को, तो 12×48 यानी 480 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। फिर 14×2 = 28 यानी 280, यहाँ पे 0, 0, 0, यहाँ से 6×2 = 12, 120, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 400। कितना होगा, 400। चलिए अब हम यहाँ से समेसन एफ आई डी आई निकालते हैं, समेसन एफ आई डी आई। तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस वालों को पहले करिए, माइनस वालों को करेंगे तो 0, 0, 0, 8, 8, 16 और 4, 2, 6, 1, 7 में यानी -760। फिर प्लस में क्या आ जाएगा, 520, 520। इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा मेरा -240। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या लिखना है, मीन। मीन तो मीन का फॉर्मूला क्या था, इसमें मीन का फॉर्मूला आपका है ए प्लस समेसन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई, क्लियर। ए हम किसको पकड़े हैं, देखिए ए इज इक्वल टू आपका 150 है, ए इज इक्वल टू क्या है 150 प्लस समेसन एफ आई डी आपका निकल चुका है -240 और समेसन एफ आई आपका है 50, 0, 0 काट दीजिए, हो जाएगा 150 प्लस माइनस माइनस 25/4, क्लियर। फिर हो जाएगा 150 माइनस 25/4, तो अगर हम 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 = 20 पॉइंट बचा 8, 8 5 = 40 यानी 4.8, क्लियर। सॉरी 4.8, ठीक है। तो 150 माइनस 4.8 इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 145.2, यानी देखिए आंसर आपका एक ही निकला, उसमें भी जो आंसर आया इसमें वही आंसर आया और आता भी है, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप सॉल्व ठीक से करेंगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर इसी क्वेश्चन को हम तीसरा मेथड से समझते हैं जो कि मेरा है स्टेप डेविएशन मेथड। इसे समझते हैं
स्टेप डेविएशन मेथड, मेथड 3 स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए क्वेश्चन सेम रहेगा। ये मेरा क्लास इंटरवल है, ठीक है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी है एफ आई जिसको हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका है एक्स आई यानी जो मध्य बिंदु था, डी आई भी इसमें चाहिए, इसमें एक और बॉक्स बढ़ जाता है ई वाई का, और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे एफ आई इंटू ई वाई, ठीक है। अब चलिए अब क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, यही मेरा क्वेश्चन है। चलिए, फ्रीक्वेंसी विल बी सेम यानी 12, 14, 8, 6 और 10। मध्य बिंदु तो पहले हम लिख चुके हैं 110, 130, फिर आपका 150, फिर 170, फिर आपका है कितना 170 के बाद 190। कोई डाउट किसी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं डी आई में। तो अगर हम डी आई करेंगे तो डी आई भी हम निकाल चुके थे, उसमें डी आई मेरा था कितना था बोलिए, तो देखिए -40 था, -20 था, 0 था, 20 था, 40 था। चलिए अब यहाँ से एक चीज आगे आ रहा है, हमको ई वाई निकालना है। तो ई वाई के लिए क्या करते हैं, ये मेरा ए था ना, चलिए ई वाई के लिए क्या करेंगे, वही डी आई बाई एच, क्या फॉर्मूला था इसका, डी आई बाई एच। यहाँ पर हाइट आपका कितना कितना बड़ा है, 20 बड़ा है, तो डी आई बाई एच मतलब 0, डी आई बाई एच मतलब -20/20 हो जाएगा -1, -40/20 हो जाएगा आपका -2। क्लियर? उस तरह से हो जाएगा 20/20 हो जाएगा आपका 1, एंड 40/20 हो जाएगा आपका 1, एंड 20/20 सॉरी क्या लिख रहे हैं, 20/20 हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 40/20 हो जाएगा आपका 2। कोई डाउट किसी को? चलिए अब इसको हम आगे बढ़ते हैं एफ आई यू आई। अब एफ आई यू आई में चेक करिए, एफ आई 12×24 -24, 14 के 14, 0, 6 के 6, 10×2=20। चलिए निकाल लेते हैं, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे तो हो जाएगा आपका उधर से -24 और 4 मतलब -38 हो गया आपका वहाँ से, सॉरी हाँ -38, 380 नहीं होगा, रॉन्ग हो गया। चलिए फिर से लिखते हैं, -38 और प्लस हो जाएगा आपका 26। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 12 -12। कोई डाउट किसी को? चलिए अब क्या करते हैं, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। समेशन एफ आई पता है हमको पहले से 50 है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीन। हमको क्या निकालना है, मीन। तो मीन का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस स्टेप डेविएशन का ए प्लस समेशन एफ आई ई वाई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई इंटू एच, यही वाला मेरा इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ए कितना है 150 प्लस समेशन एफ आई क्या है -12, एफ आई आपका कितना है 50 और एच आपका है कितना 20, जो जो बढ़ाए से 0 0 कट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा -150 फिर प्लस माइनस माइनस 12×24/5, आगे वाला ये आ गया 150 नहीं ओनली 150 है ना, तो यहाँ से हो गया 150 माइनस कितना हो गया था उसमें 4.8 था ना, बस 4. इसको डिवाइड करेंगे 4.8, फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 145.2, ये आंसर है, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता चल गया कि हम एक सम को 3 प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, एजिनमिन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के हिसाब से आपको मेथड चूज करना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका बहुत लेंदी है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत है, तो आप स्टेप डेविएशन को चुनिएगा या फिर एजिनमिन को चुनिएगा
अगर आपको लग रहा है कि हम इजीली इसको सॉल्व करते हैं, देन यू कैन चूज द मेथड ऑफ डायरेक्ट। क्लियर? चलिए चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगला कोई पूरा एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे हम लोग। वादा है कि अगला चैप्टर जो भी होगा आप पूरा एक एक्सरसाइज के साथ आएंगे। ये हम एक बेसिक समझाने का प्रयास किए हैं। धन्यवाद।